कल भी जब हम बंद हो रहे थे, अमेरिकी बाजार थोड़ी सुस्ती के संकेत दिखा रहे थे, सुस्ती का ही एक्शन रहा, बट एक बार फिर से 200 पॉइंट की रेंज में डाउ कारोबार हुआ। इस पूरे हफ्ते हम देख रहे हैं सर, डाउ 200-250 की रेंज में ही कारोबार कर रहे हैं, तो रेंज भी एक्सपैंड नहीं हो रही। 1% की कम की रेंज में मूव आता है, फिर 0.5% ऊपर 0.5% नीचे वाली बात ही हो रही है उसमें। वो अजीत की लिक्विड ऑक्सीजन वाला मामला है। ना जीना है ना मरना। ना लिक्विड से जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन से मरने नहीं देगी, वैसा हाल है। तो दो चीजों में फंसा हुआ है अमेरिका का मार्केट एक्चुअली। एक अमेरिका में रिसेशन का डर है। सारे इकोनॉमिक डेटा जो अब तक अमेरिका के आ रहे हैं वो सारे स्लो डाउन के, धीमेपन के, मंदी के, इकोनॉमी में थोड़ी सी जो गर्मी है वो निकल जाने के, कम हल्के होने के संकेत दे रहे हैं, राइट। और वही चाहिए फेड को कि भाई थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम आए, डेटा थोड़े कम हो, नौकरियां थोड़ी कम लगे, है ना। यही सारे संकेत है जिससे आपको पता चलता है कि थोड़े लोगों का परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति कम हो रही है और इससे महंगाई नीचे आएगी जो वो लाना चाहते हैं ब्याज दरें बढ़ा के। सो उस हिसाब से देखा जाए तो बाजार भी यही चाहता है कि थोड़े इकोनॉमिक डेटा कमजोर होंगे तो फेड ब्याज दरें बढ़ाने से रुकेगा या फिर महंगाई को काबू करने को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा। तो एक तरफ तो ये, तो इनसे खुश होना चाहिए और बाजार गिरते नहीं है। दूसरी तरफ अगर ये सब डेटा है तो बढ़ क्यों नहीं रहे, एग्जैक्टली। अब बढ़ने में भी एक दूसरी दिक्कत है, वही लिक्विड ऑक्सीजन वाली। ऊपर में ये फेड के सारे जितने महानुभाव हैं, जितने में हमारे आरबीआई वाले अच्छे हैं, कोई बाहर जाकर आलतू फालतू बयान देता नहीं वहां पे कोई किधर भी जाके बोलता है। फेड वाले सारे, मतलब अब वो हर आदमी और रोज कुछ ना कुछ कर, रोज कुछ हाँ, इतने फ्री है। हाँ। तो वैसे ठीक है, अच्छा है दीप बोल रहे तो हमारे लिए भी बोलने को कुछ है। अगर ये भी बंद कर देंगे तो हमारे टॉकिंग पॉइंट्स कहाँ से बचेंगे। सो हो ये रहा है कि फेड के सारे सदस्य जब तब जहां तहां मौका मिल रहा है बयान दे रहे हैं, और बयान ये दे रहे हैं ब्याज दरें और बढ़ाएंगे, और सब कह रहे हैं। हाँ, सब कह रहे हैं, और 1 से 2 बार। तो हर पॉलिसी में आने के पहले एक बार लगता है, 1 से 2 बार और, 1 से 2 बार और, 1 से 2 बार और, यही चल रहा है। करेक्ट। अब ये बंद कब होगा भाई, ये अभी तक कहीं समझ नहीं आ रहा। तो एक दोनों तरफ की चीजें हैं। एक तरफ अभी भी ब्याज दरें 1 से 2 बार बढ़ेंगे, चलो ब्रेक लगा दो, तेजी नहीं करनी, ब्याज दरें बढ़ रही है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेटा मजबूत आ रहे हैं, तो जो एक तरफ वो लोग भी है ना सोचने वाले, भाई डेटा कमजोर होंगे, महंगाई काबू में आने के संकेत होंगे तो फेड अपने आप रुक जाएगा, डेटा ड्रिवन है। करेक्ट है ना। इन दोनों कश्मकश के बीच में कोई मन साफ बना नहीं पा रहा है। न तेजी करने वाले बहुत जोर से तेजी कर पा रहे हैं, न मंदी करने वाले जोर से मंदी कर पा रहे हैं। वेट एंड वॉच, टाइम पास वाले मूड में टाइम पास चल रहा है फुल। अभी तो 3 मई को है पॉलिसी, तो तब तक ऐसे ही चलने वाला है। 3 मई मतलब बच्चा क्या है, 5 दिन अगले निकालने अपने, 5 दिन। हाँ, बस 1 मई की छुट्टी है। हाँ, 1 मई का, हाँ 1 मई की छुट्टी। ध्यान रखो दीप। हाँ, भूल गया। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई। हाँ, एक और एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है। नूपुर से सीखना चाहिए बिल्कुल। तो 3 दिन की लंबी छुट्टी आ रही है। तो उसके बाद 2 दिन तो हो ही जाएगा, 7 ट्रेडिंग सेशन है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन है वो इसी वजह से कि कोई नए और बड़े ट्रिगर की बाजार को तलाश है। जो पता है उनमें कुछ नहीं आएगा, नहीं पता है वो नहीं पता है, जब आएगा तब आएगा। ठीक है, तब तक अपने सिंपल फॉर्मूला एक ही है जो अपना चल रहा है, मैं आपको बता दूंगा, उसी के हिसाब से अपने चलते रहना है। ठीक है, डन।